हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये जो टॉपिक है 3 षड्यंत्रों का काल, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे 3 कॉन्स्पिरेंसी पीरियड, ये आपका आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया का एक छोटा सा टॉपिक है। और अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते समय इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक सब टॉपिक है किसका, भारत में साम्यवाद, या आप कह सकते हो कि भारत में लेफ्टीज मूवमेंट, उसके अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन जो है या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम को आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 यानी जो 3 कॉन्स्पिरेंसी है वो कौन कौन सी हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ इसका। सबसे पहले जो कॉन्स्पिरेंसी है वो है आपकी पेशावर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ रहिए। पेशावर कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ इसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेशावर षड्यंत्र। इसका जो डेट है वो है आपका 1922 से लेकर 1923, 1923 से लेकर 1922 से 23 तक। इसके बाद सेकंड ऑर्डर वाइज अगर आता है तो वो है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी, जिसका पीरियड लिखा हुआ है किताबों में 1924। और थर्ड जो आपका आता है इंसिडेंट, वो है आपका मेरठ कॉन्स्पिरेंसी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1929 से लेकर 1933 तक। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाएगा। आपको ये जो तीनों कॉन्स्पिरेंसी है, यानी कि ऑर्डर वाइज पेशावर कॉन्स्पिरेंसी, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी, मेरठ कॉन्स्पिरेंसी, इसको वो जंबल कर देंगे और जंबल करने के बाद आपको ऑर्डर में लगाने के बोलेंगे कौन सा पहले हुआ। तो ईयर वाइज मैंने आपको लिखा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। अब इसमें से और थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाए कि जो पहला वाला है, यानी कि आपका पेशावर कॉन्स्पिरेंसी, वो क्या चीज़ है। आपने एक मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हुए, स्पेक्ट्रम की जब आप बुक पढ़ रहे होंगे या लूसेंट की बुक पढ़े होंगे, आपने एक नाम पढ़ा होगा M.N. राय। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पढ़ें M.N. राय। ये जो M.N. राय हैं, इनको कम्युनिज्म जो है उसको बहुत फेवर करते थे M.N. राय साहब। तो कहते हैं कि ये M.N. राय और इनके जो फॉलोअर्स थे, ये मॉस्को गए थे क्या करने के लिए, वहाँ कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक, और जब M.N. राय और इनके जो साथी थे, जब भारत वापस आ रहे थे, कहाँ से, मॉस्को से, तो इस बात की जो भनक थी वो ब्रिटिशर्स को लग गई, और भारत में घुसते ही जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद M.N. राय और इनके साथियों को पेशावर लाया गया, और यहाँ पर क्या चला, इन पे मुकदमा चला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशावर कॉन्स्पिरेंसी 1922-23। अब यहाँ पे एक सब जो क्वेश्चन बनने का वो बनेगा कि जो ये कोर्ट में केस चला था, इनका केस को किसने वो डिफेंड किया था M.N. राय को, तो वो थे आपके बैरिस्टर अब्दुल कादिर। ठीक है, बैरिस्टर अब्दुल कादिर। और अब्दुल कादिर की वजह से जो है इनकी सज़ा बहुत कम हुई और जल्दी ही ये छोड़ गए। दूसरा आपका जो है वो है कानपुर कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है, जो 1924 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, फिर से आपके M.N. राय हो गए, अमृत डांगे हो गए, नलिन गुप्ता हो गए, ऐसे बहुत से सारे कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, और उन पे केस चला गया अंडर द कानपुर कॉन्स्पिरेंसी। और एट लास्ट 4 लोगों को सज़ा हुई, जिनको 4-4 साल की सज़ा हुई। ये पूछ सकते हैं कि कानपुर कॉन्स्पिरेंसी में किन 4 लोगों को सज़ा हुई थी। तो 4 लोग के जो नाम हैं वो हैं इस तरीके से, नलिन गुप्ता, शौकत उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो बच्चों, कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि अंडर द कानपुर कॉन्स्पिरेंसी इन 4 में से किसको सज़ा नहीं हुई थी। तो 3 तो जो ये 4 है, 4 में से 3 नाम दिए होंगे, एक कोई ऐसा नाम होगा जो आपको नहीं पता होगा। तो ये 4 नाम अगर आपने लिख लिए तो अच्छी बात है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनको कानपुर कॉन्स्पिरेंसी के अंदर सज़ा हुई थी। पहले थे आपके नलिन गुप्ता भी कहीं लिखा हुआ है, शौकत उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद। उसके बाद आखिरी का आपका आता है मेरठ कॉन्स्पिरेंसी, जिसका पीरियड 1929-33 है। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी में क्या था कि 33 जो कम्युनिस्ट थे उनको अरेस्ट किया गया था, और फिर मेरठ पे इन पे केस चला था। और सबसे मजेदार बात कि इन 33 को छुड़ाने के लिए आपके दिग्गज आइंस्टीन ने, आपके जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने, बाकायदा ब्रिटेन के उस समय के PM मैकडोनल्ड को पत्र लिखा था कि भाई इनको छोड़ दिया जाए।
तो इसलिए मेरा कॉन्स्पिरेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी ने भी इन 33 को सपोर्ट किया था। वो बात अलग है कि छुड़ा नहीं पाए थे, और एट लास्ट जो है इस कॉन्स्पिरेंसी के बाद जो भारतीय साम्यवादी दल था उसको हमेशा के लिए भारत से बैन कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने अपने ऐप पे जो कोर्स बना रखा है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक रखे हुए हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।